फ्रेंड्स, समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है और लगभग सभी कंपनियां एआई की तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ शिफ्ट कर रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही डिमांड आने वाले समय में रहेगा। और ये जो आप रोबोट देख रहे हो, ये रोबोट टेस्ला कंपनी का रोबोट है और ये अभी तक के कहा जाता है सबसे एडवांस रोबोट में से है। लेकिन रोबोट आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ चीज़ें हमारे ऐसी रहेगी जो हमेशा चलेगी और चलती आ रही है। तो इसी से रिलेटेड मैं आज आपके लिए कुछ ऐसे स्टॉक लेकर आया हूँ। आपको अच्छा लगेगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको कुछ अभी स्टॉक दिखा रहा हूँ जो आने वाले समय में हमें अच्छे रिटर्न दे सकते हैं और अच्छे रिटर्न देने की चांसेस हैं, जिसमें से हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं अपना पहला स्टॉक, जिसमें से हमारा पहला स्टॉक है कंस्ट्रक्शन सेक्टर का जिसका नाम है विष्णु प्रकाश आर पुनिया। इसका आप स्टॉक देखेंगे, रिटर्न देखेंगे तो 6 महीने में इसका रिटर्न आपको सिर्फ 18-19% है और मैक्सिमम देखेंगे तो भी यही है, क्योंकि ये कंपनी जस्ट अभी आई ही है सितंबर में। 5 सितंबर को अभी लिस्ट हुई है और जो अपने इसके लगभग 99 रुपया 98 रुपया था, उससे हाई वैल्यूएशन पे ये लिस्ट हुई है और ये आने वाले समय में अच्छे रिटर्न दे सकती है। क्योंकि टेक्नोलॉजी कितना भी आगे बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, इंसान को 3 चीज़ चाहिए: रोटी, कपड़ा और मकान। और ये जो कंपनी है कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी है, जो बिल्डिंग बनाती है, घर बनाती है। तो हमें घर चाहिए तो ये कंपनी आगे ग्रोथ करेगी, कि आप इसका देख सकते हैं। और ये कई तरह के सेक्टर के लिए काम करती है जो हमें रेगुलर बेसिस पे नीड होती है। गवर्नमेंट उसकी प्रोजेक्ट चलाती है, जैसे वाटर सप्लाई, वाटर ट्रीटमेंट हमें चाहिए। वाटर ट्रीटमेंट तो पानी पीने के लिए चाहिए ही चाहिए वाटर ट्रीटमेंट। उसके बाद रेलवे में अभी आने वाले समय 10 साल में ग्रोथ देखने को मिल रहा है और ग्रोथ दिखेगा, क्योंकि रेलवे का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हो रहा है। हाईवे और ब्रिज, इंडिया में कंस्ट्रक्शन अभी टॉप लीडिंग पे है और आगे बढ़ रही है, तो इसमें हाईवे और ब्रिज बनेंगे। उसके बाद टनल, हाईवे ब्रिज में टनल यूज होगा। बिल्डिंग्स एंड वेयर हाउसेस, इंसान के रहने के लिए बिल्डिंग तो चाहिए और सीवरेज सिस्टम सब ये बनेगा। और इसका आप रिटर्न देखेंगे तो ये कंपनी का मार्केट कैप अभी 2100 करोड़ है मात्र। और ये सब कंपनी अपना पोटेंशियल रखती है इतना कि ये 21,000 करोड़ की भी हो जाएगी। और जिस दिन 21,000 करोड़ की होगी उस दिन आपके पैसे 10 गुने होंगे। आप देख सकते हैं ROC 33-34 है, ROE 38 है। तो अच्छे परफॉर्म कर रही है, ज़बरदस्त रिटर्न रिजल्ट दे रही है। और इसके आप जब सेल्स देखेंगे तो क्वार्टरली सेल्स 186 करोड़ का पहले था, जून में 22 में 445 हुआ और फिर जून में 278 हुआ है। तो ईयर वन ईयर देखिएगा तो ग्रोथ ही हुआ है। और इसका एनुअली देखेंगे तो 352 करोड़ का सेल्स को पहुंचा दिया है, कितना 1168 करोड़ का सेल। तो अच्छे कंपनी प्रॉफिट कमा रही, आप देख सकते हैं इसका हर साल प्रॉफिट कमाई है और प्रॉफिट इसका बढ़ता ही जा रहा है। और इसके आप जब देखेंगे बैलेंस शीट तो इनके पास रिजर्व अभी है 251 करोड़ का रिजर्व है और बोरो है 250। तो थोड़ा सा इस पर डेप्ट है। और कंस्ट्रक्शन की कंपनी है तो इतना तो होता ही है, क्योंकि बिल्डिंग बना के उनको वेटिंग में रहता है सेल लिस्ट में। तो इनका जब प्रोडक्ट सेल होगा तो ये तुरंत इतना रिकवर हो सकता है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो जिस कंपनी के में आते ही फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने अपना पोजीशन ले लिया, इसका मतलब उन्होंने कुछ तो रिसर्च किया होगा जिस वजह से पोजीशन लिया है। और पोजीशन लिया, इसका मतलब आने वाले समय में उसको अच्छे रिटर्न की उम्मीद दिख रही है इस कंपनी से। दूसरी जो कंपनी है हमारी डी-डेव प्लास्टिक इंडस्ट्री, ये कंपनी पिछले 6 महीने में ही आप देखेंगे 184% का रिटर्न, मतलब 3 गुना कर दिया पैसा। इससे ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे 3 गुना हो गया था। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। ये मेरे पैसे को 3 गुना कर दिया इन्होंने अभी कुछ 6 महीने 9 महीने के आसपास में, इतने में। आप ईयर ऑन ईयर देखें तो 170%, 1 साल में 200% और 5 साल में 5 साल हुआ नहीं, 2022 में कंपनी है और 480% रिटर्न दे चुकी है। ज़बरदस्त रिटर्न दी है और आने वाले समय में इससे उम्मीद की जा रही है कि और ये और बहुत बड़ी रिटर्न दे सकती है,
क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था ये मुझे इतने रिटर्न दे देगी छोटे समय में, लेकिन इस समय यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था और यहाँ से आप देख सकते हैं अभी तक मैं कितने परसेंट का रिटर्न दे दिया, 152 से भी ज़्यादा ही है, ये इससे भी ज़्यादा 69 के आसपास था ये मेरा, शायद उसके आसपास है। तो ये कंपनी प्लास्टिक सेक्टर की है और प्लास्टिक सेक्टर आप देख सकते हो ये सेक्टर किस किस प्रोडक्ट में यूज होती है और इसके जो प्रोडक्ट है कहाँ कहाँ यूज होते हैं, उससे आपको पता लगेगा ये कंपनी के। केबल, जब कंस्ट्रक्शन होगा तो केबल उसमें लगेंगे, केबल लगेंगे तो इसके प्रोडक्ट यूज होंगे। एंटी फेब में देखते हैं ये कुछ अलग तरह के प्रोडक्ट है। उसके बाद फुटवेयर कंपाउंड देखेंगे, हमें जूते चप्पल चाहिए ही चाहिए और उसमें जो प्रोडक्ट लगेंगे प्रोडक्ट बनाती है। इंजीनियर प्लास्टिक ऑटोमोबाइल में चाहिए, एप्लीकेशंस में चाहिए, कुछ भी बने, चाहे रोबोट भी बना लो उसमें भी प्लास्टिक के कुछ मटेरियल लगते हैं, कवर लगते हैं, वायर लगते हैं, केबल लगते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक लाइटिंग में चाहिए, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट है उसके लिए चाहिए। तो ये जो प्रोडक्ट बनाती है इसके ये जो इसके पास केमिकल है वो मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट में है और इस सब में यूज हो रहे हैं इसके। और आप इसके देख सकते हैं जो सेल है, सेल अच्छे सेल हो रहे हैं, 2249 करोड़ का सेल हो चुका है। और इसके एम्प्लॉय कितने, 373 एम्प्लॉय है। और इसके प्रोडक्ट देखूँगा केमिकल में कहाँ कहाँ यूज होते हैं, पेंट कलरिंग में होते हैं, वायरिंग में होते हैं, कई प्लास्टिक में होते हैं, तो ये सब इसके होते हैं। और ये कंपनी कोलकाता में है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि कोलकाता में इस कंपनी को जो लेबर है ये एम्प्लॉय कम रेट पे मिल जाते हैं, तो ये कंपनी प्रॉफिट अच्छा कमा लेती है। और आप उससे आपको पता लगेगा ये कंपनियाँ 2100 करोड़ का मार्केट कैप है। अब इसको देखो, अब रिटर्न जो कमा रही है देखो, ROC 32 है, ROE 23 है, तो बहुत अच्छा है। ये 20 से ऊपर रहना चाहिए। और इसके आप सेल्स देखेंगे तो उससे आपको पता लगेगा कि क्या इसका क्वार्टरली रिजल्ट से हम ऊपर जा रहे हैं। 2021 में इसका 0 था, 22 में कितने हुआ, डायरेक्ट 22 में 2227 करोड़ की सेल हुई, 23 में कितने हुआ, 2504 करोड़ की सेल। और ये जिस हिसाब से बढ़ रही है ये अभी आने वाले समय में 27-28 करोड़ की सेल कर सकती है। और सेल होने के बाद इसमें प्रॉफिट भी कमाया इन्होंने, दुना कर दिया प्रॉफिट, पहले 55 करोड़ था और इसके बाद 104 करोड़, तो प्रॉफिट तो कमा ही रही है। तो ये कंपनी आने वाले समय में आराम से 20,000 करोड़ की कंपनी हो सकती है, क्योंकि इसमें इतने पोटेंशियल। अभी 2,000 करोड़ की है, 5 साल इसको टाइम दीजिए, फिर आप देखें इसके पैसे कैसे बनाते हैं। तो आप इस पर नज़र रख सकते हैं। और इसका आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो इसमें भी फॉरेन इन्वेस्टर वाले ने थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया है और प्रोमोटर्स होल्डिंग 75% लगभग लेकर बैठा है। जो मैक्सिमम कोई प्रोमोटर्स रख सकता है वो 75% है और उतना लेकर बैठा हुआ है। इसका मतलब कंपनी पूरा कॉन्फिडेंस में है कि आगे बढ़ेगी। दूसरी है हमारी एवलॉन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जो रोबोट मैंने आपको दिखाया, अब रोबोट में कई प्रोडक्ट लगते हैं, कई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लगेंगे, तो डिवाइस कौन बनाएगी, ये कंपनी बनाएगी। तो इस तरह की कंपनी बनाती है। ये कंपनी अभी जस्ट नई आई है और ज़्यादा रिटर्न नहीं हुआ, ये देख सकते हो 18 अप्रैल को आई है। तो ये कंपनी आने वाले समय में बड़े रिटर्न दे सकती है, क्योंकि अभी नई आई है, तो इससे उम्मीद कर सकते हैं। अब क्यों कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी जस्ट आप कह सकते हो कि कजन है ये कंपनी, ये काइनेस टेक्नोलॉजी 13,000 करोड़ की कंपनी है। इसका रिटर्न एक साल में 231%, इतनी बड़ी रिटर्न दी। तो जो इस तरीके से रिटर्न दी है वही रिटर्न के राह पे ये चलने वाली है, जस्ट आने वाला है। और इसके जब आप प्रोडक्ट देखोगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ ये किस तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स में मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का तो डिमांड आने वाले समय में रहेगा ही रहेगा। और इसका जब सेक्टर देखोगे किस सेक्टर में काम करती है तो उससे आपको पता लगेगा। ये इसका जो डाइवर्सिफाइड सेक्टर, पावर सेक्टर, रेलवे सेक्टर, रेलवे सेक्टर, अब पावर सेक्टर तो और भी बूम होगा, कभी कम पावर की ऐसा नहीं है कि पावर शॉर्टेज हो जाए, ज़रूरत नहीं पड़े। एरो स्पेस में, क्लीन एनर्जी में, ग्रीन एनर्जी में, स्मार्ट प्रोडक्ट में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो रहा है डिजिटल, तो उसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए क्योंकि डेटा सेव होने के लिए उसको चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ शिफ्ट हो रही है, इंडस्ट्रियल, टेलीकॉम और हेल्थ केयर, ये इतने सेक्टर इसके डाइवर्सिफाइड सेक्टर है और सबके लिए काम करती है। तो आने वाले समय में इसको अच्छे मोटे रिटर्न कमाने की उम्मीद है और हमें अच्छे रिटर्न बन सकते हैं इसमें, तो आप इस पर नज़र रख सकते हैं। कंपनी 3600 करोड़ की है मार्केट कैप और ROCE 16 है,
ये 15 के 15 है, तो ये थोड़ा सा इसको नीचे कह सकते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा है इसका। और जब इसके आप सेल देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ किस तरीके से ये काम करती है। एनुअल सेल देखेंगे 642 करोड़ का सेल पहुंच गया 945 करोड़ का सेल। तो कंपनी साल दर साल अच्छे परफॉर्म कर रही है। और इसका जब प्रॉफिट देखेंगे तो 23 करोड़, 67 करोड़, 52 करोड़। और अभी जैसे कंपनी लिस्ट हुई है तो अभी तो इसका ग्रोथ आपको देखना बाकी है। और आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो उसको आपको लगेगा गजब का क्या है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं, 51% है प्रोमोटर्स के पास, 12% से ज़्यादा है फॉरेन इन्वेस्टर और 16% से ज़्यादा है डोमेस्टिक इन्वेस्टर। दोनों ने दबा के अपना स्टेक इसमें लिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये कंपनी आने वाले समय में बड़े रिटर्न देगी। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया चाइना के बाद जो है मेन मैन्युफैक्चरिंग हब होने वाली है। हो सकता है चाइना को हम बीट कर दे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, इसलिए आप इसमें नज़र रख सकते हैं। दूसरी जो है फाइनेंस की कंपनी है, मतलब हम घर लेंगे तो हमें उसमें सबके पास पैसे होते नहीं हैं एक वन टाइम देने के लिए, तो उसको लोन लेना पड़ेगा। और ये जो कंपनी है अच्छे से ग्रोथ कर रही है, अच्छे लोन दे के और उसमें वसूल भी रही है। और उसके आप रिटर्न देखो एक साल में 83%। और जस्ट कंपनी आई है नवंबर में, इस कंपनी को एक साल भी नहीं हुए हैं और ये कंपनी अभी आई ही है। 6000 करोड़ की कंपनी है, आराम से ये 60,000 और फिर 6 लाख करोड़ की कंपनी बन सकती है, जिस हिसाब से ये अभी रिजल्ट दिखा रही है। तो यदि ऐसा करता है, ये आ जाती है 6000 की करोड़ की कंपनी है, 60,000 की भी होगी तो 10 गुने होंगे। अब उसके बाद कितने मल्टीप्लाई रिटर्न मिलेंगे कहना मुश्किल है। और इसके आप जब देखोगे तो इसके कार्ड काम, तो उससे आपको पता लगेगा कि 20 स्टेट में इसका काम चल रहा है, 399 डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहे हैं, इतने 1100 ब्रांचेज हैं और मिलियन 3.64 मिलियन इसके एक्टिव कस्टमर हैं। तो पूरा लगभग ऑल ओवर इंडिया को इन्होंने टेकअप किया हुआ और ये अच्छे एग्जीक्यूशन में लगे हुए हैं, अच्छे एग्जीक्यूटर इनके देवेश सचदेव इनके फाउंडर और CEO। और इसके अब रिजल्ट देखेंगे तो जो कंपनियां फाइनेंस में काम करती है उसके ये ROC ROE थोड़ा सा नीचे देखने को मिलेगा। और वही है इसका भी फेस वैल्यू 10 है, तो आने वाले समय में ये जब कंपनी ग्रो होगी तो स्प्लिट कर सकती है अपने आप को। और इसका आप रिजल्ट देखेंगे तो, और इसके कंपटीटर देखेंगे कौन है, बजाज फाइनेंस, बजाज सर्विस। तो इस तरीके से कंपनी अभी आपको बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है और इसके मार्केट का बहुत नीचे है अभी। और इसका आप देखेंगे सेल्स मार्केट का, तो इसमें आप देख सकते हैं 266 करोड़ का सेल हो रहा था और आज 1742 हो गया 23 में। आने वाला समय में अब ये ग्रोथ आप देख सकते हैं, ये 2000 को क्रॉस कर देगा। ये 2024 का जो रिजल्ट है 2000 क्रॉस जो कर देगा, तो इसका जो मार्केट कैप है वो उस हिसाब से, और इसका जो PE है उस हिसाब से कम ही है, क्योंकि ये फाइनेंस की कंपनी और ये यही इसमें ही डील करती है। आप प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट कमाई 387 करोड़ की ज़बरदस्त प्रॉफिट कमा रही है। अच्छे CAGR इसके कंपाउंडिंग ग्रोथ देखें, CAGR दिखा नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जब कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो वो बहुत ज़बरदस्त है, ऐसा रहना चाहिए। और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो इसमें अभी आप देखोगे 68% है प्रोमोटर्स का, 5% है फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक वालों ने 16% ले रखा है। और सब आप कह सकते हो कि पब्लिक जो है हम लोग के लिए जो बचा हुआ है वही कम है, बहुत कम है, ना के बराबर। अदर ने भी ये रखा है। ये पहली बार ऐसा आप कोई कंपनी देखेंगे जिसमें पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए इतना कम स्टेक बचा हुआ, सिर्फ 9.5%, नहीं तो ऐसा होता नहीं है। और जो एक दूसरी आप कह सकते हैं ये बोनस कंपनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंपनी है PG इलेक्ट्रोप्लास्ट। आप इसमें नज़र रखें, ये भी कंपनी ज़बरदस्त कंपनी है, बहुत अच्छे काम कर रही है। और इसके आप रिटर्न देखेंगे तो 5 साल में आप इसके रिटर्न देखें 1300% का, और आने वाले समय में 1 साल में ही 77%, और आने वाले समय में अच्छे रिटर्न दे सकती है। क्योंकि इसके आप जब डिमांड देखोगे और प्रोडक्ट देखोगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ क्या इसका वर्क है और किस तरीके से ये। आप इसको देख सकते हो, ये हर तरह के प्रोडक्ट बनाती है, चाहे वॉशिंग मशीन
के प्रोडक्ट हो, टेलीविज़न हो, एयर कूल हो, बाथरूम सिस्टम है, तो डाइवर्सिफाइड है ये। और इसके जब आप क्लाइंट देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये कंपनी कितनी अच्छे परफॉर्म कर सकती है, कर रही है। तो आप इस पर नज़र रखें, ये भी कंपनी अच्छे रिटर्न दे सकती है। और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें रिसर्च करके, स्टडी करके आप फर्दर डिसीजन ले सकते हो। आगे आप इसके क्लाइंट देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसके, शायद हमारे नेटवर्क